क्या आपको भी शादीशुदा इंसान से प्यार हो गया है? हैव यू फॉलन इन लव विद अ मैरिड पर्सन? मैन और वुमेन, वट एवर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप शादीशुदा हैं या नहीं हैं, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आपको किस इंसान से प्यार हुआ है, क्या वो शादीशुदा इंसान है। और आपको समझ में नहीं आ रहा कि अगर आप एक शादीशुदा इंसान से प्यार कर बैठे हैं तो इस सिचुएशन में क्या किया जाए। ना तो आप ऐसी सिचुएशन किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, ना किसी से एडवाइस ले सकते हैं, ख़ास तौर से ऐसे लोगों से तो बिल्कुल भी नहीं जो आपको जानते हैं। ऐसी सिचुएशन में कौन सा स्टेप लेना सही होता है, क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आज की वीडियो में मैं इस बारे में बात करने वाला हूँ। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अनुभव अग्रवाल। आई एम अ लाइफ कोच, रिलेशनशिप एक्सपर्ट, चाइल्डहुड ट्रॉमा हीलर एंड इमोशनल वेलनेस कोच। मैं पिछले 9 साल से लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, लोगों को मूव ऑन करने में, रिलेशनशिप्स के एक्सपीरियंस को बेटर बनाने में, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में और मेंटल हेल्थ को बेटर बनाने में। अगर आप भी मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मेरा सेशन बुक कर सकते हैं। anubhavagarwal.com पे जाइए एंड वहाँ से आप मेरे वाइफ डॉक्टर सलोनी का सेशन बुक कर सकते हैं। बात करते हैं कि इस सिचुएशन में क्या किया जाए अगर आप एक शादीशुदा इंसान से प्यार कर बैठे हैं। देखो, प्यार करना गुनाह नहीं है, प्यार करना गलत नहीं होता है। लेकिन अगर आप एक ऐसे इंसान से प्यार कर बैठे हैं जिस इंसान के साथ में आपका फ्यूचर नहीं है, तो प्रॉब्लम ज़रूर होती हैं। अक्सर लोग इस बात की लड़ाइयाँ लड़ते हैं कि प्यार देखभाल के नहीं किया जाता है, प्यार सोच समझ के नहीं किया जाता है, प्यार तो प्यार है, हो जाता है। मैं खुद ये बात कहता हूँ कि प्यार हो जाता है, लेकिन रिश्ते बनाए जाते हैं। रिश्ते बन ही नहीं जाते अपने आप रिश्ते नहीं बनते। रिश्तों को बनाया जाता है। पर्पजली यू चूज़, यू पिक अ पर्सन कि मैं इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में आना चाहूँगा। कई बार होता है प्यार किसी और के साथ कर रहे होते हैं, रिलेशनशिप किसी और के साथ होती है। इसलिए प्यार और रिलेशनशिप मोस्ट ऑफ द केसेस में साथ में नहीं चलते हैं। तो प्यार अगर हो गया है तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिलेशनशिप के लिए चूज़ कर लिया है या रिलेशनशिप में आ चुके हो तो प्रॉब्लम है। अब बहुत से लोगों की ये शिकायत होती है कि जी हमें तो पहले से पता नहीं था, जब तक हम बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो चुके थे तब हमें जाके पता चला कि हाँ, अगला इंसान शादीशुदा है। क्योंकि बहुत से लोग अपनी मैरिटल स्टेटस को छुपाते हैं। बहुत से लोग नहीं बताते कि उनकी असल पहचान क्या है। वो कितने लोग, तो मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं, लोग अपनी उम्र तक गलत बताते हैं। होंगे 32-35 साल के, बताएंगे 25-26 साल। होंगे शादीशुदा, बच्चे भी होंगे साथ में, लेकिन दिखाएंगे अपने आप को कि भाई हम तो सिंगल हैं। ऐसे लोगों के केस में आपको ये समझना चाहिए कि अगर वो इंसान आपको कमिटमेंट कर भी रहा है तब भी विश्वास मत करिए। क्यों? देखो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल होने के कोई भी रीज़न हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सामने वाला 100% कल्प्रिट ही है, लेकिन वो गलती ज़रूर ऐसी कर रहा है जो आपके लिए भी फायर बैक कर सकती है इन फ्यूचर। अगर वो इंसान अपनी पार्टनर से या वाइफ या हस्बैंड से खुश नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो उस इंसान की काउंसलिंग होनी चाहिए। उस इंसान को सजेस्ट करिए कि आप अपनी काउंसलिंग कराइए और अपने रिश्ते को ठीक करने की कोशिश करिए। या अगर वो इंसान ये दावा कर रहा है या वो कोशिश कर रहा है या वो डिवोर्स जैसी किसी चीज़ के लिए अप्लाई कर चुका है, अपने पार्टनर से सेपरेटेड है और डिवोर्स लेने की प्रोसेस में है, या डिवोर्स ले रहा है या लेना चाहता है, तब भी आप एक बार को ट्रस्ट कर सकते हैं और उस रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर सकते हैं। बट व्हेन इज़ द केस कि सामने वाला ना तो डिवोर्स लेने के लिए तैयार है, ना छोड़ने के लिए तैयार है अपने पार्टनर को, और तब भी वो आपके साथ आपसे ये बात कह रहा है, आपसे ये दावा कर रहा है कि मैं आपके साथ में रहना चाहूँगा, तो ऐसे सिचुएशन में आप उस इंसान पे विश्वास करें या ना करें, लेकिन आपको ये ज़रूर समझ में आ जाना चाहिए कि ऐसे इंसान पे विश्वास करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी को चीट कर रहा है। अब कल को वो इंसान किसी और के लिए आपको धोखा दे सकता है। ठीक है? तो ऐसे इंसान पे विश्वास करना बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। आई एम नॉट सेइंग 100% गलत है, लेकिन रिस्की इतना है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में वो विश्वास टूटता ही टूटता है, सामने वाला विश्वास तोड़ता ही तोड़ता है। तो अगर शादीशुदा इंसान से प्यार हो गया है तो समझो इस बात को। अगर आपको पता चल गया है कि वो इंसान शादीशुदा है, तो आपके लिए उस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना किसी भी खतरे से खाली नहीं होगा। खतरा अपने अपने दिल के टूट जाने का, खतरा मूव ऑन ना कर पाने का, खतरा लाइफ में आगे ना बढ़ पाने का, खतरा इमोशनली मेंटली डिपेंडेंट होने का, डैमेज्ड होने का, बहुत सारी चीज़ों का खतरा होता है। आप इमोशनली
डिपेंडेंट होने लगते हो एक इंसान पर, आप अटैच्ड होने लगते हो। जितना ज़्यादा आपका अटैचमेंट बढ़ेगा, डिपेंडेंसी बढ़ेगी, उतना ज़्यादा आपके लिए मुश्किल होगा अपने लिए स्टैंड लेना। तो ऐसी सिचुएशन में लोगों को हमेशा अपने आप को चुनना चाहिए और ऐसी सिचुएशन में उन लोगों से मूव ऑन करना चाहिए। अगर आप मूव ऑन नहीं करेंगे तो आप ही के लिए प्रॉब्लम होगी, आप ही इस चीज़ में और भी ज़्यादा धंसते चले जाएंगे, और जितना ज़्यादा धंसते चले जाएंगे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम होगी लाइफ में आगे बढ़ने में। अटैचमेंट बढ़ता है समय के साथ साथ, बातें जितनी ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा अटैचमेंट बढ़ेगा, जितनी ज़्यादा आप बातें करोगे उतना ज़्यादा डिपेंडेंसी बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा बातें करोगे उतना ज़्यादा एडिक्शन और आदत बढ़ेगी। तो जितना आप उस इंसान से कनेक्टेड रहोगे उतना ज़्यादा आप अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करोगे। सो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि सही समय पर या सही हेल्प के थ्रू आप मूव ऑन करिए। अगर आप मूव ऑन करने में फेल हो रहे हैं या आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं, तो मैं आपके लिए एक ऐसी चीज़ लेकर आया हूँ जिससे आप 100% मूव ऑन करेंगे विद इन 15 डेज़। मैंने एक कोर्स बनाया है, एक ऐसा कोर्स जिसके ज़रिए आप अपने आप को सिर्फ और सिर्फ 15 डेज़ के अंदर मूव ऑन करा सकते हैं। बहुत से लोग मूव ऑन करने में बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। कोई 5 साल से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है, कोई 2 महीने से, कोई 5 हफ्तों से, कोई 5 महीनों से, कोई कितने भी समय से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर आप अपने अंदर ये इस तरीके के पैटर्न्स देख रहे हैं कि आप बार बार उस जगह पर खींचे चले जाते हैं, बार बार आप उस इंसान के पास चले जाते हैं, आप जितना मर्जी कोशिश कर लें, आप उस इंसान से मूव ऑन नहीं कर पा रहे, आप उसे लेट गो नहीं कर पा रहे, आप उसको ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, इट्स हाई टाइम दैट यू नीड टू एनरोल इनटू माय प्रोग्राम और कोर्स, और उस कोर्स को बाय करके आप वो वीडियोस देखने शुरू करिए, क्योंकि मैंने उन वीडियोस में पिछले 9 साल में जितने भी क्लाइंट्स को मूव ऑन करने में हेल्प करी है पर्सनली, उसकी सारी नॉलेज, उसकी सारी टेक्निक्स, उसकी सारी जितनी भी एडवाइसेस होती हैं, जितनी भी टेक्निक्स होती हैं, जितनी भी नॉलेज है, जितना भी इंसाइट्स है, जितने भी विजडम है, वो सब कुछ उसके अंदर शेयर किया है। सो अगर आप उसमें एनरोल करते हैं तो मैं इस बात का दावा करता हूं कि आप 15 डेज़ के अंदर मूव ऑन करेंगे। सो मेरी वेबसाइट पे जाइए anubhavagarwal.com, मेरे वैसे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा कोर्स का, आप वहां से भी कोर्स को बाय कर सकते हैं और उसके बाद आपको वीडियोस पूरी की पूरी लाइफ टाइम एक्सेस उसका मिल जाएगा। सो अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंसे हैं तो समझिए आपके लिए मूव ऑन करना बहुत ज़रूरी है। मूव ऑन करने के अलावा अगर आपने अपने लिए ऑप्शन बना लिए कि नहीं जी मैं तो इससे मूव ऑन कर ही नहीं सकता, नहीं जी मुझे तो आदत है, नहीं जी मैं तो इसके बिना जी ही नहीं सकता, मूव ऑन करना मेरे लिए ऑप्शन है ही नहीं, इस तरीके के अगर आप थॉट्स लेकर आते हैं अपने अंदर, आपके मन में, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को मूव ऑन करने के लिए से रोक रहे हैं। और मूव ऑन अगर नहीं करेंगे तो आप अपने लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए ऐसी की ऐसी अटक के रह जाएगी। आप हमेशा के लिए ऐसी सिचुएशन में अटक के रह जाएंगे जहाँ से आपको मूव ऑन करना चाहिए था लेकिन आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे। सो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप मूव ऑन करना शुरू करें, ताकि आपकी ज़िंदगी से इस तरीके के केओस ख़त्म हो जाएं। और हो सकता है आने वाले समय में आप एक ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में आए जिसके साथ आपकी शादी हो सकती है, क्योंकि ऐसे इंसान से प्यार करने का कोई फ़ायदा नहीं है जिसके साथ आपको पता है पहले दिन से कि शादी नहीं हो सकती, या जिस मोमेंट से आपको पता चल जाए कि इस इंसान से मेरी शादी नहीं हो सकती, उसी मोमेंट से उस रिश्ते को ख़त्म कर दो। क्योंकि अगर आपके रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है ना, तो आपका दिल बहुत टूटने वाला है। आज आपको ये बातें लग रही होंगी यार नहीं हो पाएगा, जिस मोमेंट आपको अब उसकी ज़िंदगी से धक्के मार के निकाला जाएगा ना, वो इंसान आपको अपनी ज़िंदगी से धक्के मार के निकालेगा, उस मोमेंट आपको समझ में आएगा कि वो टाइम था जब मैं खुद ये कर सकता था, आज मेरी मजबूरी बन चुकी है ये करना। तो जब मजबूरी बन जाएगी तब एक्शन लोगे क्या? फेल होने के बाद ही रियलाइज करोगे कि यार मैं पढ़ लेता तो पास हो जाता, तब क्या फ़ायदा पछताने का? तब पछतावा आपको घेर लेगा, गिल्ट, इंटरनलाइज गिल्ट आपके अंदर इतना हो जाएगा कि आपको ये समझ में नहीं आएगा कि भाई मैं करूं क्या। सो मूव ऑन करना एक सही एडवाइस, सही स्टेप होगा। किसी भी तरीके का डिले मत करो, किसी भी तरीके का प्रोक्रेस्टिनेट मत करो, टालो मत, अभी स्टैंड लो, अभी स्टेप लो और मूव ऑन करना शुरू करो। अगर आपको लगता है कि आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं अपने केस को पर्सनली, तो आप मेरे सेशन बुक कर सकते हैं anubhavagarwal.com पे, डिस्क्रिप्शन में उसकी भी आपको लिंक मिल जाएगी। सो फिलहाल के लिए इतना ही मैं कहूँगा इस वीडियो में, और फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ। बाय।